जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं। और हम इसे याद करते करते भूल गए हैं, अब इसे निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं त्रिकोणोमेट्री रेशियोज निकालना। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ पहले। ओके दोस्तों, तो हमारी टेबल बन चुकी है। अब टेबल में हमें क्या लिखना है, ठीक है। टेबल बनानी कैसे है पहले ये समझते हैं। टेबल में आपको सिर्फ 6 कॉलम रखने इधर और 6 इधर रखने हैं, ठीक। मतलब 6 सेल 6x6 का हमें टेबल बनाना है, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। ओके, ठीक है। तो हमें अब क्या लिखना है, देखिए ये बहुत जरूरी है, ठीक। तो हमें यहाँ लिखना है साइन थीटा, ओके, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ये क्रम आपको याद करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस आप याद कर लिए, ठीक है। और ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये है 0 अंश, ये 30 अंश, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो इसकी वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी और हम बहुत ही आसान तरीके से फाइंड करेंगे। चलिए समझते हैं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो 0 अंश वाली वैल्यू है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। नीचे आप 4 लिख दीजिए, यहाँ 0 लगा दो, फिर 1/4, फिर 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये लिख दिया आपने, अंडर रूट लगा दीजिए, ये आपने लगा दिया, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों आपने जब ये लिख लिया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक। आपको यही वैल्यू रखनी है। अब आप इसको डिवाइड करिए, 0 में से 4 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, अंडर रूट 0 का मान 0, ठीक है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। देन 30 डिग्री की तरफ चलते हैं। 1 मतलब 4 को 1 में डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो हम अब इसका अंडर रूट 1 का मान 1 और अंडर रूट 4 का मान 2, ठीक। तो 1/2 हो गया। देन नेक्स्ट 2/4, तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1/√2। देन 3/4, ये कटेगा नहीं, ठीक। तो अंडर रूट 3 का मान 3 अंडर रूट 3 रहने देते हैं और 4 का हमें पता है 2 होता है, ठीक। और यहाँ 4 4 कट के 1 आ गया और यहाँ पर अंडर रूट 1 का मान ऑलवेज 1 होगा, ठीक। ये आपने बहुत बढ़िया किया। चलिए अब हम इसको कॉस थीटा में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो हमारा साइन थीटा का मान निकला है, अब उसी को हमको पलट देना है। देखिए कैसे करते हैं, ठीक। जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा, ठीक। लिख दीजिए ऐसे उठा के, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, नो चेंज, ठीक। 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0, ठीक। यहाँ पर हमने सिंपली लिख दिया। अब क्या करें, tan कैसे निकालें, tan का पता ही नहीं हमको। तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला आता ही होगा, कौन सा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो भाई छोटे बच्चों को भी आता है, ठीक। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक। 0/1, तो मतलब अगर 0 में से 1 जाएगा तो ऑलवेज 0 आएगा, ठीक। देन 1/2, 1/2 में से 3/2 डिवाइड करो तो 1/2 में से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक। देन 1/2, 1/2 कट के 1 आ जाता है, ठीक। देन 3/2 एंड 1/2, तो 2 2 कट गया, 1 नीचे है, अंडर रूट 3 ऊपर है, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक। अब ये क्या हो गया, 1/0, 1/0 का मान क्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 0 रखेंगे तो वो इन्फिनेटिव होता है, ठीक। इन्फानाइट जिसको बोलते हैं आप लोग। एक आपको और नोट में दे देता हूँ, अगर 0/1 है
तो इसका 0 हो जाएगा। अगर 1 बड़ा है और 0 छोटा है नीचे, ठीक, तो इसका इन्फानाइट हो जाएगा। याद रख लीजिए 1 अपॉन इन्फानाइट इज इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक, ये मोस्ट मतलब ये बहुत ज़्यादा जगह पूछा जाता है। ठीक, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, हमारा tan थीटा का मान निकल गया। अब फिर वही करना है, ठीक है। cot 0 अंश का tan 90 का रख देंगे, ठीक। तो यही करिए, इसको उठा के इधर पलट दीजिए। 1 का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट का 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करें बबुआ, हमारा tan cos सब निकल गया, अब 2 ही बचे हैं। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो sec थीटा होता है, ठीक, या जो cosec थीटा होता है, जिस पे आप अच्छा लगे, जो cos थीटा होता है वो 1 अपॉन sec थीटा होता है, ठीक, वो 1 अपॉन sec थीटा होता है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको अपॉन में कर देना है, ठीक। तो 1 अपॉन लगाते हैं, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ओके। सभी को पता है 1 अपॉन 1 1 ही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 3 अपॉन 2 क्या करेंगे, अब 1 से कटेगा नहीं तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। अब देन क्या करें, 1 अपॉन 2 2 ऊपर चला गया तो अंडर रूट 2, बस पलट देना है। और यहाँ पर 1 अपॉन 2 इसको पलट देंगे, 2 ऊपर हो गया 2, ठीक। अब 0 आ गया, ठीक। मैंने आपसे बोला था जब भी 0 आए, ठीक, और इसके ऊपर 1 है, ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, इन्फिनिटिव, इन्फानाइट, ठीक, इन्फानाइट आ गया। अब सिंपल वही करना है हमको, इसको पलट देना है, ठीक। क्योंकि ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन आते हैं कि इस अंश का आप मान निकालिए, तो आप अंश भूले रहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपकी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब ये टॉपिक की प्रैक्टिस आप 10 बार भी जब बैठे हैं तो कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा इससे टॉपिक से रिलेटेड, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।